ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? सेलर देगा परचेजर को जब उसने सेल करनी है बल्क में। ठीक है जी। अब देखो निकालो, सोल्ड गुड्स टू हेमंत, हेमंत को गुड्स बेची है, लिस्ट प्राइस 20,000 है और टीडी 10% है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट एग्जाम में बना के टीडी की। ठीक है, और ये जनरल है, जनरल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। कैसे बनाने हैं आपने, इन डेट, पर्टिकुलरनेस, लेजर फॉल्यूम, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है जी। मैं पूरा कॉम्प्लेक्सिटी बनाऊं अब एंट्री से, बट आपने इसी तरीके के फॉर्मेट में डेट, एंट्री, लेजर फॉल्यूम, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट इस तरीके से लिखना। तो पहले हम टीडी निकालेंगे 20,000 का, लिस्ट प्राइस का क्या करेंगे 10% कर दो, कितना आ गया 2,000। और मैंने आपको बताया था कि जब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो ये 2,000 जनरल में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सीधा क्या होगा सेल प्राइस। तो हमारा क्या निकलेगा सेल इनवॉइस। कितने का हुआ सेल इनवॉइस, 20 का सामान था 2,000 कम पे दे दिया, तो कितने का सेल इनवॉइस हुआ 18,000 से। तो एंट्री किससे होगी 18,000 से होगी। ठीक है, तो एंट्री करते हैं इसमें। अगर डेट मान लो ये 1 अप्रैल की है 2023, तो यहाँ पे लिखोगे 1 अप्रैल 2023। क्या एंट्री डालोगे, देखो सबसे पहले सेल हुई है, ठीक है जी, और क्या हुआ है हेमंत को की है। अब हेमंत क्या है मेरा डेटर, क्योंकि देखो यहाँ पे कैश तो लिखा नहीं, ठीक है, जब जब नाम तब तब उधार। ठीक है, जब भी हम सेल करते हैं जिस बंदे को वो क्या बन जाता है डेटर। तो क्या होगा हेमंत अकाउंट डेबिट, क्योंकि कल को मुझे हेमंत से पैसा मिलना है। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल इनवॉइस है डिस्काउंट लगा के 18,000। 18,000 नरेशन कैसे लिखते हैं, बीइंग डालेंगे, बीइंग गुड्स आर सोल्ड एट द रेट 10% टीडी। ठीक है, फिर ऐसे लाइन लगा के अगली ट्रांजैक्शन होगी। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जनरल करवा रही हूँ। अब आपने होमवर्क में क्या करना है, जितनी भी इलस्ट्रेशन है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से पहले वो सारी करनी है, और लॉयल्टी से चेक करना है कि आप ठीक कर रहे हो कि नहीं। और जो आपको डाउट है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करोगे, उसी समय आपको वीडियो या मैडम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। तो मैडम आपको ऑनलाइन के साथ इंडिविजुअलिटी है जस्ट लाइक एन ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड कर। ठीक है जी। सेकंड है गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। ठीक है, हेमंत को हमने गुड्स बेचे थे 20,000 के, 20,000 के गुड्स में से 2,000 के ये लिस्ट प्राइस दे रखा है, हमने बेच दिए। बट याद करो हेमंत को हमने डिस्काउंट भी दिया था। ठीक है, तो अब इसमें ये जो 2,000 के गुड्स थे जो बेचे थे वो वापिस कर दिए। ठीक है जी, वापिस कर दिए। तो हेमंत से मैंने पहले क्या लेना था पैसा, वो क्या था मेरा डेटर, बट अब ये जो वापिस किया वो तो मेरे को मिलेंगे नहीं, तो अब मेरा एसेट रिड्यूस हो गया। तो क्या होगा टू हेमंत अकाउंट क्रेडिट, क्यों, क्योंकि मेरा एसेट रिड्यूस हो गया और गुड्स वापिस आए, मतलब नुकसान हो गया। तो गुड्स रिटर्न, सेल्स गुड्स रिटर्न ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसको ये समझ आ रहा है वो लिख लो, इसको सेल रिटर्न समझ आ रहा है वो लिख लो। अब देखो 2,000 हमारा क्या था लिस्ट प्राइस, इसमें अभी टीडी आप दे चुके हो तो आपको काटना पड़ेगा, तभी तो एंट्री होगी। तो दो तो आपको मिले नहीं, 10 काट के मिले, तो निकाल लो 2,000 का 10% करो, कितना हो गया 200 रुपए। तो कितना हो गया 2,000 माइनस 200, मतलब कितने का सामान आपको वापिस मिल गया 1,800 का सामान आपको वापिस मिल गया। नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स आर रिटर्न बाय हेमंत। ठीक है जी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा रिसीव कैश फ्रॉम हेमंत इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,700। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो। हेमंत से हमने, ठीक है जी, हेमंत है, हेमंत से हमने कितने लेने थे 18,000। ठीक है, अब बट कुछ सामान वापिस भी आ गया, वो कितने आएगा सेल्स रिटर्न में, कितने का सामान वापिस आया 1,800 का। तो टोटल अमाउंट कितना लेना है 18,000 माइनस 800, कितना हो गया, देखो शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। 18,000 में से 1,000 का कितना हुआ 17,000, 17,000 में से 800 गए। ठीक है, तो कितना हुआ 16,200। कितना लेना है हेमंत से, हेमंत से कितना अमाउंट लेना है
16,200 मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि हेमंत ने बोला कि मैंने 16,200 आपके देनी है, बट मुझे माफ कर दो, और उसने मुझे 15,700 देके बाय बाय कर दिया। मतलब देने कितने थे 16,200, दे कितने दिए 15,700, मतलब वो मुझसे 500 रुपए का क्या ले गया, कैश डिस्काउंट। उसने कहा कि मैं पेमेंट पहले कर रहा हूँ, तो इसलिए अब मैं फाइनल सेटलमेंट कर रहा हूँ कि मैंने देने 16,200 थे, अब मैं 16,200 ना देख के 15,700 दे रहा हूँ, जिसमें 500 का क्या मिल रहा है मुझे, हेमंत क्या दे रहे हैं, हेमंत क्या ले रहे हैं मुझसे, कैश डिस्काउंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो, रिसीव कैश। क्यों कैश मिला, क्योंकि मैंने हेमंत को क्या की थी, सेल्स। तो सेल्स करने पर जो सीडी, सेल्स पर हम सीडी क्या देते हैं, देखते हैं, मतलब अलाउ करते हैं। तो जो सीडी हमारा क्या खर्चा, तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले क्या मिला हमें, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हो, कैश एसेट है, हमें एसेट मिला है, तो डेबिट वन कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, तो जो हमारा डिस्काउंट अलाउड है वो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है। तो किससे मिला, हेमंत, हेमंत क्या था, डेटर, अब डिक्रीज इन एसेट हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है जी। कितना कैश मिला हेमंत से, 15,700 का, 500 का क्या हो गया डिस्काउंट, 16,200 हेमंत से लेने थे, ठीक है जी। देखो ये तीनों एंट्रीज आपस में रिलेट करती है। पहले हेमंत को सामान बेचा टीडी देकर, ठीक है, 20 का सामान 18 में बेच दिया, टीडी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या किया, हेमंत ने गुड्स वापस कर दिए, 2,000 के गुड्स थे, अब उसका टीडी निकाला, तो कितने में दिए थे हमने उसको, 1800 में, वो गुड्स रिटर्न आ गए। फिर क्या हुआ, हेमंत ने डिस्काउंट ले लिया, कैश देने पे जिसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो इसने क्या किया कि हमें पहले 18,000 में से क्या माइनस किया, कितने गुड्स उसने रिटर्न किए, तो कितना अमाउंट लेना आफ्टर सेल रिटर्न, 16,200, 16,200 मतलब कि उसने देने थे, उसने कितने दे दिए, 15,700 देकर सेटलमेंट कर ली। तो 500 का कैश डिस्काउंट हमने अलाउ किया, क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं तो कैश डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, ठीक है। हेमंत हमारा क्या हो गया, क्रेडिट, डेटर, डेटर कम हो गया तो क्रेडिट, ठीक है जी। और अगर मैं परचेज वाली बात करूं, वो भी सेम इसी तरीके से परचेज वाली होगी, बट अगर मैं परचेज वाली की बात करूं, तो हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो हमारी जेब से कैश जाता है और हमें डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि हम कैश दे रहे हैं। तो जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये परचेज वाला केस है, ठीक है जी। अब देखो जी, परचेज वाला केस आ गया, बॉट गुड्स फ्रॉम निहाल ऑफ लिस्ट प्राइस 3,000 लेस टीडी। तो पहले हम टीडी निकाल लेते हैं, 3,000 का कितना करेंगे, 15%, 20 से 20 काटो, ठीक है जी। अब 30 इंटू 15, 15 का 3 गुना कितना होता है, 750, तो टीडी कितने का हो गया, 750 का, ठीक है जी। अब सेल इनवॉइस कितने का होगा, 3,000 माइनस 750, तो कितना होगा, 2250, 2250, ठीक है जी। अब देखो गुड्स हमने खरीदे हैं निहाल से, निहाल से कर्जे पे गुड्स खरीदे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट है, क्योंकि परचेजेस एक्सपेंस है, और सेल्स क्या करोगे ऑलवेज, ये देखो सेल्स क्या करोगे, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स के इनकम, परचेजेस एक्सपेंस है तो क्या करोगे, डेबिट, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी, अब गुड्स खरीदे, बट टीडी आएगा, नहीं आएगा जी, टीडी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता। वेरी गुड बच्चों, परचेजिंग अकाउंट डेबिट टू निहाल, निहाल क्यों क्रेडिट हो, क्योंकि निहाल के लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिटेड, ठीक है जी। कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,250, 2,250, बीइंग नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम निहाल एट द रेट 15% टीडी। नरेशन में बिल लगा के, और जो क्वेश्चन में होगा वो ट्रांजैक्शन में होगा, उसको शॉर्ट कर लेंगे। चलो जी, सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट सीडी। देखो 5,000 के गुड्स हमने किसको बेचे, रमन को, तो सीडी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले सीडी निकाल लो, 5,000 का 2% करो, 2 से 2 कट गए, तो 1,000 रुपए का, 100 रुपए का, सॉरी हो गया, हाँ 100 रुपए का हो गया, क्योंकि 2% है, ठीक है जी। अब सेल इनवॉइस निकालना सिखाएगा, कितने का सामान था, 5,000 का, -100, तो कितने में बेच दिया, 4900 में। एंट्री क्विकली कराऊंगी क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ कि एंट्री होगी इसकी सेल की है, तो टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल की है,
5,000 की। ठीक है जी, क्या मिला है? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि कैश दिया। देखो इधर क्या होगी, उधार वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सीडी दिया है, सीडी तभी देते हैं कि आपको कैश मिल रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और आप इधर खर्च कर रहे हो तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है कि आपने उसको डिस्काउंट दिया है। कितना कैश मिला? सेल इनवॉइस 4900 का, 100 रुपए का डिस्काउंट और 500 की सेल। चलो अब बर्थडे वाले पे आ जाओ, स्क्रीनशॉट लेने इसको ले सकते हो। बर्थडे वाली में क्या है, ये अमाउंट लेना था योगेश से 5,000 का, वो नहीं मिला तो क्या एंट्री होगी? डूब गया पैसा। वो क्या एंट्री होगी डूबने की? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर पर्सनल अकाउंट योगेश। कितने का डूबे? 5,000 का। बिल नरेशन बिल अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश बिकम बैड डेट। क्या हो गया? अमाउंट क्या हो गया? डूब गया, बैड डेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एंट्री करवाई थी, कैसे होगी। अब अगला ये बड़ा बच्चों को तंग करती है कि सोहन ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मतलब सोहन दिवालिया घोषित हो गया जी। ठीक है जी, अब उसने कहा 60 पैसे इन रुपी। डेट कितना था मैडम? मैम 10,000 का। ठीक है बेटा, अब 60 पैसे का मतलब क्या है कि 10,000 में से उसने 60% दे दिया और 40% उसने नहीं दिया। जो क्वेश्चन में अगर कितना दे रखा, 60 पैसा ऑफिशियल रिसीवर, मतलब 60% दे दिया और बाकी 40% नहीं दिया, वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट मींस बैड डेट। चलो कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। पहले 1 लाख का, ठीक है जी, 1 लाख का कितना दे दिया? 60%। कितना हो गया? 1 लाख का कितने? 60 पैसा। 60 पैसा का मतलब 60%। ठीक है जी, यानी 6%। तो 1 लाख का 6% कितना होगा? 6,000। 6,000 दे दिया और 60,000, सॉरी 60,000 और 40,000 डूब गया। ठीक है जी, क्या किया मैंने? देखो एक लाख का 1 लाख का कितना करोगे? 60%, तो कितना आ गया? 60,000। ठीक है जी, जितना अमाउंट है उसको अपॉन 100 कर दो। अब एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट। कैसे मिला? बस ऑफिशियल रिसीवर इन रुपी। ठीक है जी, हाँ कैश होगा क्योंकि क्या दे रखा है? रुपी। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या होगा? पैसा डूबा भी है, बैड डेट अकाउंट डेबिट। किसने देना था पैसा? तो सोहन। तो डेटर हमारा खत्म हो गया। तो क्या सेम डी, जो भी ट्रांजैक्शन है इंसॉल्वेंट हो गया, 60 पैसे रुपये सेम लिख देंगे। कितना कैश मिला? लेना कितना था? 1 लाख। 1 लाख का कितना मिला? 60,000। कितना डूब गया? 40,000। मतलब 60% मिल गया, 40% नहीं मिला। ठीक है जी, आगे लास्ट ईयर का बैड डेट था, वो लास्ट ईयर हमने मान लिया कि ये डूब गया, बट एक्चुअली में डूबा नहीं था, ये मिल गया। तो क्या एंट्री हो गया आपका? तो आपको क्या मिला? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। और आपका जिसको आपने लॉस मान लिया था प्रॉफिट हो गया, तो इसलिए क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना मिला? 700 का। तो एंटोनरेशन क्या होगी? बी बैड डेट ऑफ लास्ट ईयर रिकवर्ड। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। अब आपको प्रैक्टिस करनी है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सॉल्व एंड इलस्ट्रेशंस। हमारे 3 टॉपिक्स रह गए, वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। उसके बीच में कल या परसों आपके लिए चैप्टर नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, एक डिफरेंट वे से, यूनिक वे से। तो प्लीज मेरे लेक्चर्स को, वीडियो को प्यार दो, पूरा देखो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम यूट्यूब चैनल।